वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर 11 रहीम के दोहे। क्या नाम है इसका? रहीम के दोहे। रहीम दास जी मध्यकालीन कवि थे। ये जो थे रहीम दास जी, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम। क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर इनको सिर्फ रहीम के नाम से पुकारा जाता था। यह क्या थे? एक मध्यकालीन कवि थे, एक सेनापति थे, प्रशासक थे, दानवीर थे, कला प्रेमी, विद्वान, यानी कि इनमें बहुत सारे गुण थे। ये कलम के तो धनी थे ही। कलम के धनी का मतलब ये लिखते थे कविताएं, बहुत सुंदर सुंदर काव्य लिखते थे। उसके साथ ही ये तलवार के भी धनी थे, यानी कि ये एक सेनापति भी थे, तो यह युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भी जाते थे। तो ये तलवार और कलम दोनों के ही धनी थे। जन्म से ये मुसलमान होते हुए भी ये हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे, यानी कि जन्म से मुसलमान थे लेकिन फिर भी यह हिंदू जीवन, हिंदू परंपराओं, रीतियों, धर्म ग्रंथों में इनकी बहुत अधिक रुचि थी। तो इसलिए इनके काव्य में भी रामायण, महाभारत के पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों का उदाहरण मिलता है। कविताओं में अपनी में ये हिंदू ग्रंथों के ही उदाहरणों को लिया करते थे। रहीम दास जी के पिता जो थे उनका नाम था बैरम खां, जो कि अकबर के शिक्षक थे। अकबर राजा जो थे उनके ये शिक्षक भी थे और अभिभावक भी थे इनके पिता। परंतु जब रहीम के पिता की मृत्यु हो गई तो अकबर ने रहीम दास जी को अपना धर्मपुत्र मान लिया था। आप रहीम दास जी की कविता पढ़ने जा रहे हैं तो उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना ज़रूरी है ना। तो रहीम दास जी के पिता की जो मृत्यु हो गई तो अकबर ने रहीम दास जी को अपना धर्मपुत्र मान लिया था और इन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि दी थी। किसकी? मिर्ज़ा खां की। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, बरवै नायिका, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। ये इनका दरबार है, दरबार दिखाया जा रहा है जिसमें अकबर के राज्य में ये क्या है? रहीम दास जी सेनापति हैं। और रहीम दास जी को इनके काव्य के लिए, और चूँकि ये कुशल सेनापति भी थे, बहुत से उपहार इनके महाराज की ओर से मिलते रहते थे। अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और इस चैप्टर की हिंदी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक? चलिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यानी रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत, यानी कि संपत्ति के माध्यम से और रीतियों के माध्यम से हमारे बहुत सारे सगे संबंधी बनते हैं। कुछ तो हमारे कुल की परंपराओं के हिसाब से बनते हैं और कुछ संपत्ति से हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं, सगे संबंधी। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत, यानी कि विपत्ति यानी क्या होता है? दुख, मुसीबत। दुख और मुसीबत की कसौटी में जो कसे यानी खरा उतरता है, उस समय जो खरा उतरता है, जो आपका साथ देता है, तेई सांचे मीत। तेई मतलब वही, सांचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र। तो जो इंसान मुसीबत के समय में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। परंतु क्या है? संपत्ति के बहाने तो बहुत सारे आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। इसका मतलब क्या है? ये आप देख रहे हैं जल में क्या है? मछलियाँ हैं। जाल परे जल जात बही, जब कभी नदी में, समुद्र में जाल डाला जाता है तो क्या होता है? जाल पड़ने पर जल जात बही, जल जो है वो
जाल को छोड़कर क्या क्या करता है, बह जाता है। तजी मीनन को मोम, तजी मतलब त्याग देता है, मीनन यानी मछली और मोह यानी प्रेम। तो जल जो है जाल पड़ने पर जल जाल को त्याग देता है और तजी मीनन को मोह, मछली के प्रति अपना मोह भी छोड़ देता है, यानी मछलियों को छोड़कर जाल में से जल बहकर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, रहीम दास जी कहते हैं कि मछली नीर को यानी जल के प्रेम को तऊ न छाड़ती छो, लेकिन फिर भी वह उसका मोह नहीं छोड़ती है और जल के बिना अपने प्राण त्याग देती है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। यानी कि इसका अर्थ है तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है। आपने देखा होगा वृक्ष क्या करता है, वृक्ष जो होता है उसके फल जो उगते हैं उस पर, वो क्या वह स्वयं खाता है? नहीं, वह दूसरों के लिए ही फल उगाता है। सरवर पियत न पान, सरवर यानी जलाशय, तालाब, वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। यानी कि यह तरुवर यानी वृक्ष और सरोवर क्या करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए काम करते हैं। सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता और वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित यानी दूसरों के कार्य के लिए, हित यानी भलाई, दूसरों के कार्य के लिए, भलाई के लिए, संपत्ति सचही सुजान, जो सज्जन पुरुष होते हैं, सुजान यानी सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष दूसरे लोगों के भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, संचयी यानी संचय करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। क्यों बचत करते हैं वो? जिससे कि अपनी संपत्ति को दूसरे लोगों की भलाई में लगा सके। ठीक, जैसे कि वृक्ष और सरोवर अपने फल नहीं खाते, अपना पानी नहीं पीते, इसी तरीके से सज्जन पुरुष भी अपनी संपत्ति का जो खर्च है वह अपने ऊपर ना करके किसके ऊपर करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं, जिससे दूसरे लोगों की भलाई कर सकें। नेक्स्ट, थोते भादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली भात। यानी कि थोते बादल क्वार के महीने में जो बादल आते हैं, थोते बादल यानी कि वो केवल क्या करते हैं, जो घने बादल, थोते यानी घने बादल, क्वार के महीने के जो घने बादल होते हैं वो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे गहरात, गहरात यानी कि घड़घड़ाते हैं, जोर जोर से गरजते हैं, परंतु वह बरसते नहीं हैं। तो क्वार के महीने के जो बादल हैं इसी तरीके से गड़गड़ाते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे कि धनी पुरुष निर्धन भय, जब कोई धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पाछली बातें यानी कि अपनी पिछली बातें ही, अपने पिछले गुणगान करता रहता है। यानी कि ये कोई मनुष्य पहले धनी था परंतु आज अगर वह किसी कारणवश निर्धन हो गया है तो वो क्या करता है, सिर्फ अपनी पिछली बातों को ही दूसरों के आगे दोहराता रहता है, पिछले घमंड को, पिछले अपने वैभव को दूसरों के आगे सुना के वो अपनी पिछली बातें ही कहकर अपने घमंड को शांत करता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है। जिस तरीके से जो बादल हैं वो क्वार के महीने के बरस तो नहीं पाते हैं, अब वो बरस नहीं पाते तो ऐसे में क्या करते हैं, खाली वह गरज गरज कर अपने होने का दूसरों को एहसास दिलाते हैं कि बादल गरज रहे हैं, दूसरे लोग उससे डर रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं बारिश ना हो जाए, परंतु क्या है, वह वास्तव में बरस नहीं पाते परंतु सिर्फ गरजते रहते हैं। इसी तरीके से धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वह भी अपनी पिछली बातों को सिर्फ कह के, अब चूंकि उस समय उसके पास संपत्ति नहीं है तो वह उससे कुछ कर नहीं सकता, परंतु वह अपनी पिछली बातों का घमंड दूसरों को सिर्फ शो करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे।
यहाँ पर क्या मतलब है रहीमदास जी का कि धरती की सी रीत है शीत घाम और में। धरती जैसे कि धरती का हृदय बहुत विशाल होता है, धरती की सी रीत क्या है कि शीत घाम और में। शीत यानी सर्दी, घाम यानी धूप और मेह यानी बारिश। तो धरती क्या करती है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे सर्दी हो, उन सभी को ही उसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि सभी को वह सहन करती रहती है। जैसे परे सो सही रहे, जो कुछ भी पड़ता रहता है, चाहे धूप बारिश या सर्दी, उन सभी को ही धरती क्या करती है, सही रहे यानी सहती रहती है। त्यों रहीम यह देह, रहीमदास जी का कहना है इसी प्रकार से हमारी यह देह यानी शरीर भी है। हमारा शरीर भी किसकी तरह है, धरती की तरह ही विशाल है, क्योंकि हमारा शरीर भी चाहे कितने भी हमारे शरीर पर दुख विपत्ति संकट आते रहते हैं, उन सबको भी हमारा शरीर क्या करता है, सहता रहता है ना। उन सभी को सहकर हमारा शरीर भी अपना काम करता रहता है। उसी प्रकार से जैसे कि धरती भी सर्दी गर्मी बरसात सभी को सहन करती रहती है। उसकी सहनशीलता का परिचय किससे दिया जाता है, धरती से ही, कि धरती के अंदर बहुत अधिक सहनशीलता होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी सहनशीलता होती है कि हम अपने सभी संपत्ति, हम जितनी भी विपत्तियाँ आती हैं, चाहे किसी भी तरीके के संकट आते हैं, चाहे वह शरीर से हमारे रिलेटेड है या बाहरी हैं, सभी दुखों को हमारा शरीर सहता रहता है। तो आपको इसी प्रकार से सभी रहीम के दोहे आपने समझ लिए हैं। तो अब इन सभी रहीम के दोहों का अर्थ आपको अपनी कॉपी पर ध्यान से करना है, ठीक।